अपना फर्स्ट क्लास है इंडियन इकोनॉमी का। सो आज के क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग इट, है ना। ऑब्जेक्टिव्स है और उसके अलावा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से, मतलब बेसिकली जो इकोनॉमी है उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा बेसिक सवाल है कि व्हाट इज इकोनॉमी, है ना। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमी क्या, जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे मन में तो सबसे पहला सवाल आता है ना। जो हमारे मन में जो सबसे पहला थॉट आता है वो यही आता है कि व्हाट इज, है ना, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। सो राइट नाउ वी आर स्टडीइंग इकोनॉमी। सो हियर आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इकोनॉमी, है ना। व्हाट इज एन इकोनॉमी, हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि इकोनॉमी होता क्या है ना। तो हम लोग एकदम बेसिक से, है ना, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की। तो जब हम इकोनॉमी को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको जब हम डिफाइन करते हैं, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, है ना। व्हाट इकोनॉमी इज अ सिस्टम, है ना। इकोनॉमी इज अ सिस्टम थ्रू विच पीपल प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। सो इकोनॉमी क्या है, इस इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो बेसिकली जो इकोनॉमी है वो क्या है, एक सिस्टम है। इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोड्यूस करने का मतलब क्या, हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वी प्रोड्यूस गुड्स, वी प्रोड्यूस सर्विसेज, है ना। एंड देयर आफ्टर वी डिस्ट्रीब्यूट दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दोज गुड्स एंड सर्विसेज, एंड डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करेंगे, फाइनली उसका कंजम्पशन होगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो इकोनॉमी है वो क्या करता है, इट शोज, है ना, इट शोज और डिफाइंस कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है ना। सो इकोनॉमी क्या कर रहा है, इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। थ्री कीवर्ड्स यहाँ पे, प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरा क्या है, कंज्यूम मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन। तो यहाँ पे जो तीन वर्ड है ना, प्रोडक्शन, तीन वर्ड है यहाँ पे। पहला हो गया प्रोडक्शन, पहला प्रोडक्शन हो गया, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा हो गया कंजम्पशन, है ना। कंजम्पशन ऑफ व्हाट, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गया, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फाइनली द कंजम्पशन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, और यही क्या है, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट है, इट इज हाउ ए कंट्री मैनेज इट्स रिसोर्सेज। अब देखो, हर कंट्री में क्या होता है, रिसोर्सेज होते हैं, है ना। और रिसोर्सेज क्या क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, नहीं। हर कंट्री में जो रिसोर्सेज होता है वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। रिसोर्सेज लाइक व्हाट, रिसोर्सेज लाइक लैंड, रिसोर्सेज लाइक लेबर, रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब के सब जो रिसोर्सेज है वो कैसे होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं ना। क्या लैंड इनफाइनाइट है, नहीं, है ना। लेबर, कैपिटल, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब रिसोर्सेज है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। इसी को हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी में देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसको एफओपी बोलते हैं शॉर्ट में, तो बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसमें से क्या होता है, एक होता है आपका लैंड, है ना, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया कैपिटल, है ना, चौथा क्या हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ये क्या है, चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम इसी चीज को देखते हैं। सो इट इज हाउ ए कंट्री मैनेज, है ना। कंट्री है वो अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, है ना। किस तरीके से मैनेज करते हैं,
ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका उसका एफिशिएंटली यूज किया जा सके, है ना, एफिशिएंटली उसका इस्तेमाल किया जाए टू मीट नीड्स एंड वांट्स ऑफ इट्स पीपल, है ना, टू मीट नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई इकोनॉमी क्या है ना, इकोनॉमी क्या है, तो हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात हमारे जहन में तीन चीजें होनी चाहिए, है ना, जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, उसी गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एंड फाइनली जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंज्यूम किया जाता है ना, लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। और इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से क्या करता है, कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको क्या करती है, इसको मैनेज करती है ना, इसको मैनेज करती है, क्यों, टू मीट टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि इकोनॉमी है क्या और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। जो इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है सेपरेट, उसके पीछे पर्पस यही है कि इसके थ्रू क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ पीपल, है ना, रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये चीज हो गया। अब अगला हमारा सवाल आता है कि भाई इकोनॉमी तो हमने समझ लिया कि इकोनॉमी होता है क्या, ठीक है, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स, है ना, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। सो बेसिकली हम जब इकोनॉमिक्स को क्लासीफाई करते हैं ना, तो इसको हम दो हिस्सों में, दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं ना। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। सो बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या है, मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब ही क्या होता है, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा और लार्ज, है ना, बड़ा और लार्ज होता है मैक्रो मतलब कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें वैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाएगा, है ना, वैसे सब्जेक्ट्स की स्टडी करी जाएगी जो क्या हो, जो लार्जर पर्सपेक्टिव से हो, है ना, जैसे कि जो बहुत ही ब्रॉडर फ्रेमवर्क को कवर करे, जैसे कि पूरी की पूरी जो देश है ना, पूरी पूरी जो देश है उसकी इकोनॉमी को पढ़ेंगे, लाइक नेशनल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब चीजों को हम कहाँ कवर करेंगे, इन सब चीजों को हम मैक्रो इकोनॉमी से करेंगे कवर, जो बड़े बड़े मुद्दे हो और वैसे मुद्दे हो जो लार्जर इंटरेस्ट में हो, किसी एक स्पेसिफिक लोग के लिए नहीं हो, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच का नहीं हो, ठीक है ना, वो हो गया, उसको हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड दूसरी जो है, दूसरा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो जैसा कि माइक्रो वर्ड है, माइक्रो मतलब होता क्या है, माइक्रो मतलब होता ही है छोटा, है ना, छोटा, फ्रॉम स्मॉलर पर्सपेक्टिव, तो वो क्या होता है, वो होता है माइक्रो, है ना। तो माइक्रो में हम बेसिकली किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो में हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रो में वी स्टडी अबाउट द डिसीजंस, है ना, अबाउट द डिसीजन दैट पीपल मेक, है ना, वी स्टडी अबाउट द डिसीजन दैट पीपल मेक, है ना। तो ये बेसिकली कैसा होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है। इसको आइए थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा आसान भाषा में इसको और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको और ब्रेक करते हैं। सो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को हम लोग दो, है ना, इसको हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स है दैट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला क्या हो गया, पहला हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, पहला क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सो बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या है, इट इज ऑल्सो, है ना, इट इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ, है ना, इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच है ना, उसी का एक ब्रांच है दैट स्टडीज इंडिविजुअल्स, है ना, दैट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, है ना, दैट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक, है ना, इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक ए पर्सन, ए हाउस होल्ड एंड ए फॉर्म, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने अभी डिस्कस किया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कैसा होगा, वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को रखेगा, है ना, जैसा कि वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। तो ये स्मॉलर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखेगा, थोड़ा नैरो पर्सपेक्टिव में चीजों को देखेगा और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में चीजों को देखेगा। सो बेसिकली इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स, है ना, इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक अ पर्सन, ए हाउस होल्ड एंड अ फर्म, है ना, और एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों को ये स्टडी करेगा, ठीक है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसका फोकस किस चीज पे होगा, है ना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसका फोकस किस चीज पे होता है, तो इसका जो फोकस होता है वो होता है स्मॉल स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो छोटे स्तर पे होते हैं, है ना, स्मॉल स्केल पे होते हैं। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है, जैसे कि व्हाई डज द प्राइस ऑफ वेजिटेबल चेंजेस, है ना, हर दिन जो सब्जियों के दाम क्यों बदल रहे हैं, है ना, अभी ये सब्जी महंगा क्यों हो गया, ये जो फ्रूट्स है वो क्यों महंगा हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो
जो माइक्रो इश्यूज है ना, इस तरीके की जो माइक्रो इश्यूज है और दो इश्यूज विच आर रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वैसे इश्यूज को कौन एड्रेस करता है? वैसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन सब चीजों को एड्रेस करते हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, इन सब चीजों को हम लोग एड्रेस करते हैं। उसी तरीके से हाउ डू पीपल डिसाइड व्हाट टू बाई, है ना, लोग कैसे डिसाइड करेंगे भाई क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, किस मौसम में चीजों को खरीदना चाहिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, एसी, है ना, एसी एयर कंडीशन, है ना, एयर कंडीशनर इन समर, है ना, इन समर क्या होगा? ऑब्वियसली जो एयर कंडीशन होता है इसका गर्मी में ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि एक्सेसिव हीट को कम करने के लिए एयर कंडीशन का इस्तेमाल गर्मी में बढ़ जाता है ना। उसी तरीके से कूलर हो गया, है ना, कूलर, इसका इसका जो डिमांड है, इसका जो डिमांड है क्या गर्मियों में बढ़ जाता है। तो जब सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड एंड सप्लाई है, उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी चीज की, है ना, अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, है ना, जब किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है और अगर उसका सप्लाई उसी अमाउंट में नहीं बढ़ा, ठीक है ना, जिस प्रोपोर्शन में डिमांड बढ़ा है उसी प्रोपोर्शन में अगर सप्लाई नहीं बढ़ता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? प्राइस राइज हो जाएगा, ठीक है ना, प्राइस राइज हो जाएगा। अब देखो गर्मी आ गई, है ना, सबको क्या चाहिए? सबको कूलर चाहिए, सबको एयर कंडीशनर चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या है, एयर कंडीशन की डिमांड जो है, एयर कंडीशन की जो डिमांड है ना, वो क्या हो गई? रेज हो गई, है ना, डिमांड है वो बढ़ गई है, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गई। तो जब किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब क्या, वो चीज महंगी हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली वो जो चीज है वो क्या हो जाएगा? कॉस्टली हो जाएगा। बट इन केस ऑफ विंटर, है ना, विंटर में क्या होगा? विंटर के टाइम में क्या कोई एसी खरीदता है? विंटर में क्या सुने हो क्या कि कोई कूलर खरीद रहा है? नहीं ना, इसलिए नहीं। तो क्योंकि इसका जो यूज है वो क्या है? समर में है, ठीक है। तो विंटर में क्या होगा? एसी एंड कूलर के डिमांड्स क्या होते हैं? डिमांड्स डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना, डिमांड्स डाउन हो जाएंगे, तो कई बार इसका जो प्राइस है वो भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, है ना, छोटे छोटे जो माइक्रो स्केल, जो स्मॉल स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन सब चीजों को स्टडी करने के लिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स केयर ऑफ दिस इश्यूज, है ना, दिस पेटी और दिस स्मॉल स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग की कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, है ना, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, है ना, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई है वो काम करता है ना, कि अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, है ना, डिमांड बढ़ेगी तो उसका सप्लाई अगर उसी हिसाब से नहीं बढ़ा तो क्या होगा? रेट में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड बेसिकली डिमांड मतलब होता क्या है? डिमांड मतलब होता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज बायर आर बिलिंग, है ना, एंड एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस, ठीक है, एट ए गिवन प्राइस एंड टाइम, ठीक है। तो डिमांड क्या हुआ? डिमांड बेसिकली हुआ वो ये दिखाता है ना कि कितना क्वांटिटी, है ना, गुड, किसी भी गुड्स का कितना क्वांटिटी है जो वायर है वो खरीदना चाहता है, ठीक है। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई बेसिकली होता है ना, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मतलब ये हो गया कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज सेलर आर बिलिंग टू ऑफर, ठीक है। तो सप्लाई मतलब क्या होगा? कितना जो है प्रोड्यूस है, कितना जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस है वो अवेलेबल है ना, वो अवेलेबल है इन द मार्केट, तो हो गया आपका सप्लाई, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। उसी तरीके से कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना, कंज्यूमर बिहेवियर है उसका भी स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वही एक तरीके से वही एक तरीके से डिटरमाइन करता है कि हमें किस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, ठीक है ना, किस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, स्मार्टफोन्स, है ना, स्मार्टफोन्स का प्रोडक्शन। अब देखो आज के डेट में मोस्टली मेजोरिटी ऑफ पीपल यूजिंग स्मार्टफोन्स, ठीक है। तो बताओ आज के डेट में क्या कोई भी आदमी वो कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करना चाह रहा है क्या? नहीं ना। तो अब उसका इस्तेमाल कम हो गया, मतलब क्या, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है दैट हैज चेंज्ड, है ना, वो दे आर शिफ्टिंग टू स्मार्टफोन्स, है ना, दे आर शिफ्टिंग टू स्मार्टफोन। इसकी वजह से जो कीपैड वाले फोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया? वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना, प्रोडक्शन ऑफ टेबल लैम्प, है ना, या फिर प्रोडक्शन ऑफ, और एग्जांपल ले लिए टॉर्च, टॉर्च हो गया। अब देखो टॉर्च का जो प्रोडक्शन है, पहले पहले क्या, जब जब स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, है ना,
जब स्मार्टफोन्स नहीं आए थे उस समय टॉर्च का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था ना। बहुत छोटे स्तर पे एग्जांपल ले रहा हूँ। जब मोबाइल फोन्स जब खास करके स्मार्टफोन्स जब नहीं आए थे तो उस समय पे टॉर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, है ना। क्योंकि प्रॉपर रात में विजिबिलिटी के लिए एक तो उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती थी, तो टॉर्च का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो क्या हुआ, टॉर्च हो गया, वो रिप्लेस हो गया, क्योंकि स्मार्टफोन्स का जो फ्लैश होता है उसमें अच्छी लाइटें होती हैं। तो लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, जो टॉर्च का इस्तेमाल करते थे उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो क्या बताओ, कोई भी कंपनी टॉर्च बनाना चाहेगी क्या? आप नहीं बनाना चाहेगी ना, क्योंकि उसका सेल ही नहीं होगा, तो वो प्रोडक्शन क्यों करेंगे, वो तो फिर लॉस हो जाएगा ना। सो दैट इज हाउ ए कंज्यूमर बिहेवियर डिटरमाइंस व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, है ना, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो। रेडियो, अब बताओ, जब से मोबाइल आया है, जब से स्मार्टफोन आया है, क्या कोई रेडियो सुनना चाहता है? कितने लोग रेडियो सुनते हैं? बहुत रेयर, है ना। पहले के जो लोग हैं, है ना, जो ओल्डर जनरेशन वाले लोग हैं, वही सुन रहे हैं आज के डेट में। अदरवाइज अदरवाइज कोई अगर सुनता भी है तो बस ऐसे ही शौक से, मतलब वो प्रॉपर जैसे रेडियो जिस तरीके से पहले सुना जाता था, जिस तरीके से पहले न्यूज देखा जाता था, लोग आज उस पैटर्न में, है ना, न्यूज नहीं सुनते हैं, ना ही देखते हैं, ठीक है ना। बिकॉज बिकॉज दिस थिंग्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्मार्टफोन। तो जो कंज्यूमर का बिहेवियर है ना, दैट डिटरमाइंस व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इन सब चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं? इन सब चीजों को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो चीज है उसमें हम जो जिसको हम इसमें कंसिडर करते हैं वो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है ना। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस, अब देखो, एक तो क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, वो हमें समझ में कहाँ से आया? कंज्यूमर के बिहेवियर से, ठीक है यार, कि जो कंज्यूमर जिसका डिमांड है हम उसी चीज का सप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलती है। जिस चीज की डिमांड होगी आपको सप्लाई उस चीज का मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है ना, दैट इज फॉर श्योर। जिस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहोगे उसी तरीके का कंटेंट आपको यूट्यूब दिखाता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, कि आप जो डिमांड है आपका वही सप्लाई करी जाएगी, वही आपको परोस दी जाएगी, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर वो तो ये दिखा रहा था कि हमें क्या चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए, उसके बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, है ना। एक एग्जांपल और देता हूं आज के डेट में, जिसको बहुत ही कॉन्टेम्पररी है, आप देख सकते हो। जो जो आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं, है ना, तो ओपन रूफ वाले जिसमें कॉन्सेप्ट है ना, पैनारोमिक सनरूफ जिसको बोलते हैं ना। तो अब क्या है, अब एक ट्रेंड सा बन गया है ना। तो पहले की जो भी गाड़ियां आती थी, जितनी भी व्हीकल्स, उसमें पैनारोमिक सनरूफ का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट राइट नाउ एवरी वन इज डिमांडिंग कि हमें सनरूफ चाहिए, गाड़ियों में क्या चाहिए, पैनारोमिक सनरूफ चाहिए। तो अब धीरे धीरे क्या है, जितनी भी गाड़ी है, मोस्ट ऑफ देम आर इंट्रोड्यूसिंग दोज फीचर, है ना। उसी तरीके से जो सेफ्टी फीचर, आजकल लोग सेफ्टी को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो सबको चाहिए एयर बैग चाहिए, है ना, सेफ्टी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। सो दैट इज भाई मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज, है ना, दे आर इंट्रोड्यूसिंग दो सेफ्टी फीचर्स, है ना, इनटू देयर व्हीकल। तो ये सब चीजें हैं वो कैसे काम कर रही है, ये सब के सब कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर का पैटर्न है उस पे काम कर रही है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो इसको भी जो है कौन, इसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है, कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। यार मुझे मुझे स्मार्टफोन्स तो प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन कितने करने हैं, है ना। तो वो पता कहाँ से चलेगा, वो तो लोगों के डिमांड से ही पता चलेगा ना, कि कितने करने हैं, है ना, कितने पर करने हैं, और कितने कॉस्ट तक करने हैं। क्योंकि भाई अगर मैं बहुत ज्यादा, बहुत महंगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली अगर स्मार्टफोन बना दूंगा, तो क्या ये लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो मुझे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, है ना, लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है ना, लोगों का जो क्या है, अफोर्डेबिलिटी, है ना, लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा, हमें हमें जो कॉस्ट कटिंग करनी होगी, हमें क्या करना होगा, हमें गुड्स का प्रोडक्शन या गुड सर्विसेज का अवेलेबल कराना होगा, है ना, एट एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो इसलिए क्या करता है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें इन सब चीजों में हेल्प करता है, टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्शन, हाउ मच टू प्रोड्यूस, है ना, एंड एट व्हाट कॉस्ट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो इन सब चीजों में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली है वो किन सब चीजों को डील करती है, ठीक है। अब देखो, एक बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और ये पता है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बहुत ही रैंडम सा फैक्ट है, फैक्ट के रूप में पूछते हैं। तो पूछते हैं मार्केट्स के टाइप के बारे में, बताओ भाई, टाइप कितने टाइप के मार्केट होते हैं ना। तो मार्केट के टाइप्स के बारे में पूछा जाता है ना, मार्केट टाइप्स के बारे में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो
कितने तरह के मार्केट्स होते हैं उसको देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपके आ सकते हैं ना, डायरेक्ट सवाल आपके यहाँ से आ सकते हैं। तो पहला जो मार्केट का टाइप है दोस्तों, वो है परफेक्ट कंपटीशन। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। मतलब क्या हुआ? मतलब यार ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन कैसा है? कंपटीशन बिल्कुल परफेक्ट है ना। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या? एक ऐसा मार्केट होगा जहाँ पे क्या होंगे? जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होंगे, है ना, जहाँ पे मेनी सेलर्स, यू विल गेट मेनी सेलर्स, है ना, यू विल गेट सो मेनी सेलर्स। ठीक है, वैसे मार्केट को क्या कहते हैं? वैसे मार्केट को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। और इसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है क्या? सब्जी मंडी, है ना। इसका एग्जांपल क्या है? सब्जी मंडी, है ना, वेजिटेबल मार्केट। अब जब भी आप सब्जी मंडी गए होंगे, ऑब्वियसली मुझे सारे ही लोग सब्जी मंडी गए होंगे, है ना। हम लोग सभी लोग जाते हैं सब्जियां खरीदने। तो जब आप वहां पे जाओगे तो आप देखोगे कि हर जगह, है ना, जितने सेलर है बहुत सारे आपको दुकान मिलेंगे जिसमें सब जगह पे क्या एक ही चीज बेचा जा रहा होगा, जैसे कि आलू, कांदा, है ना, और भी भिंडी, मूली, गाजर, ये सब के सब क्या है? सारे के सारे गुड्स, है ना, जो भी आपको वेजिटेबल्स है वो सारे ठेले पे मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेनी सेलर्स है ना, सो मेनी सेलर्स, है ना, देयर आर सो मेनी सेलर्स, है ना, मेनी सेलर्स सेलिंग सेलिंग आइडेंटिकल गुड्स, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्या हो रहा है कि सो मेनी सेलर्स, मेनी सेलर्स सेलिंग सेलिंग आइडेंटिकल गुड्स और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, है ना, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। यही हो रहा है ना, क्योंकि आप सब्जी मंडी में जब जा रहे हो तो क्या हो रहा है? आपको आलू हर जगह पे मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दुकानदार आलू बेच रहा है ना। प्याज सारा का सारा दुकानदार बेच रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज होता है, ठीक है। तो इसमें, और इस मार्केट में क्या होता है? इस मार्केट की एक विशेषता ये है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका, इसमें होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, है ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मतलब क्या है भाई? ये ऐसा कंपटीशन है जिसमें कोई भी आ सकता है ना, क्या कर सकता है? कोई भी आ सकता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है और एग्जिट भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया सब्जी मंडी, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हो गया सब्जी मंडी, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा आपका होता है क्या? दूसरा हो गया आपका मोनोपोली, है ना। दूसरा जो मार्केट टाइप है वो क्या है? वो है मोनोपोली, है ना। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब ऐसे भी आपको पता होगा, मोनो मतलब होता है सिंगल, है ना। मोनो मतलब क्या होता है? वन। वो मोनो मतलब वन होता है। तो मोनोपोली मतलब क्या हुआ? एक वैसा मार्केट, है ना, जिसमें जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है ना, दैट इज बीइंग सोल्ड बाय ए सिंगल सेलर, है ना। एक ऐसा मार्केट जिसमें जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, उसको सेल कौन कर रहा है? कोई एक ही सेलर है ना। एक ही सेलर है। कौन है? एक ही सेलर है। लेकिन लेकिन उसको खरीदने वाले क्या है? मेनी बायर्स, है ना। वन सेलर बट मेनी बायर्स, है ना, मेनी बायर्स। वन सेलर बट मेनी वायर्स, ठीक है। वन सेलर बट मेनी वायर्स, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मोनोपोली, है ना। जिसमें क्या हो? बेचने वाला तो एक है लेकिन खरीदने वाले कई है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज। एग्जाम्पल क्या है? रेलवेज। अब एक बात बताओ, पूरी कंट्री में रेलवे सर्विस कौन फैसिलिटेट करा रही है ना। तो रेलवे सर्विसेज जो है, रेलवे सर्विसेज इट इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाई द गवर्नमेंट, है ना, फैसिलिटेटेड बाई, फैसिलिटेटेड बाई गवर्नमेंट, है ना, है ना। इट इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन क्या रेलवे सर्विसेज का इस्तेमाल कोई एक आदमी कर रहा है क्या? नहीं, पूरी कंट्री के लोग करते हैं, है ना। इवन जो फॉरेनर्स आते हैं विजिट करने, वो भी इस्तेमाल करते हैं। सो इन दैट केस, है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली, जिसमें क्या है? सेलर तो एक है, और सेलर है कौन? सेलर जो है वो आपका गवर्नमेंट है। लेकिन जो वायर है क्या? बहुत सारे लोग हैं उस सर्विसेज को। रेलवे क्या है? एक तरीके का सर्विस है ना। अब ये मत सोचना कि रेलवे क्या रेल बिक थोड़ी रही है ना। बेसिकली क्या है? रेलवेज है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? ट्रेवलिंग का सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो सर्विसेज है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, विच इज विच इज सिंगल यूनिट, है ना। इसलिए क्या हो गया? वन सेलर हो गया। एंड दोज सर्विसेज आर बीइंग टेकन बाय मेनी बायर्स, है ना। तो वो क्या हो गया? बायर्स हो गए, वो उसके जो सिटीजन्स हो गए क्या हो गए? उसके बायर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है मोनोपोली का, ठीक है। तो ये हो गया मोनोपोली का, ठीक है। और इसमें इसमें कोई कंपटीशन नहीं होती है ना। मोनोपोली है तो ये कैसा होगा? नो कंपटीशन, है ना। अब कंपटीशन होगा किससे जब कोई है ही नहीं? कंपटीशन कब होता है? व्हेन ए एंड बी आर देयर, है ना, तभी तो दो लोगों में आपस में कंपटीशन होगा। लेकिन यहाँ पे कोई सेलर ही नहीं है तो क्या कंपटीशन होगा? हाँ, यहाँ पे कंपटीशन होगा।
परफेक्ट कंपटीशन होगा, इसलिए इसका नाम ही है परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि भाई सब लोग आपस में कॉम्पीट कर सकते हैं, कौन ज्यादा अच्छा से बेच सकता है, कौन ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट देता है, कौन कितने अफोर्डेबल प्राइस में बेचता है, उसी के हिसाब से क्या होगा, उसी के हिसाब से, है ना, वो निगोशिएट करके उसकी वो ज्यादा कॉम्पीट कर पाएगा। अगला जो टाइप है ना, अगला जो टाइप है वो है आपका ओलिगोपोली, है ना। अगला जो मार्केट टाइप है वो क्या है, ओलिगोपोली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला टाइप क्या है, ओलिगोपोली, ठीक है ना। ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स, है ना। ये जो मार्केट होगा ना, ये मार्केट कैसा होगा, इसमें कुछ सेलर होंगे, है ना, मतलब एक सेलर नहीं होगा, एक से अधिक, मतलब फ्यू सेलर्स होंगे। लेकिन इवन कैसे सेलर होंगे, फ्यू लार्ज सेलर्स, है ना, फ्यू लार्ज सेलर्स होंगे, कैसे होंगे, फ्यूज लार्ज सेलर्स होंगे, एंड मेनी मेनी वायर्स, मेनी वायर्स, है ना, मेनी बायर्स, है ना, जो कि इनके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, है ना, जो कि इनके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। सो ओलिगोपोली में क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट कुछ सेलर्स होते हैं ना, अ फ्यू सेलर्स होंगे, है ना, अ फ्यू लार्ज सेलर्स होंगे, लेकिन जो जो बायर होंगे ना वो बहुत ज्यादा होंगे, है ना, एंड देयर वर मेनी बायर्स इन दिस मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, मोबाइल नेटवर्क। अब बताओ कितने लोग हैं, कितनी ऐसी कंपनियां हैं, कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो मोबाइल नेटवर्क फैसिलिटेट कर रही हैं, तो हाथ पे गिन दोगे गिनती से, है ना, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, है ना, वोडाफोन हो गया। इस तरीके से क्या करोगे, इस तरीके से आप, है ना, इस तरीके से आप अपने उंगलियों पे ऐसे काउंट कर लोगे सेलर्स को, ठीक है ना। लेकिन बायर्स देखो, अब जियो का सर्विस कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, एयरटेल के सर्विसेज कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो कंपनियां तो गिनी चुनी है ना, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब, ठीक है। लेकिन लेकिन इसके जो परचेजर हैं, इसकी ये जो सर्विसेज हैं, इसको इसको जो परचेज करने वाले लोग हैं, जो इसको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, है ना, वो कितने हैं, है ना, तो करोड़ों में है ना। तो देयर आर मेनी बायर्स बट अ फ्यू सेलर्स, तो ऐसे जो मार्केट्स होंगे उसको क्या कहते हैं, उसको ओलिगोपॉली कहते हैं ना, ओलिगोपॉली कहते हैं। उसके अलावा और कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, है ना, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो भी इसी के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल देखो, टाटा हो गया, है ना, टाटा हो गया, सुजुकी हो गया, है ना, टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ठीक है, फोर्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सब क्या है, कुछ गिने चुने कंपनीज है ना, टोयोटा हो गया, है ना, टोयोटा हो गया, तो ये क्या है, ये सब कुछ कुछ गिने चुने कंपनी है जो क्या कर रही है, जो आपकी जो आपकी है क्या, ऑटोमोबाइल्स, है ना, गाड़ियां बना रही हैं। ऐसा तो नहीं, तो गिने चुने ही सेलर्स हैं, लेकिन इनके परचेजर कितने हैं, है ना, सो मिलियंस में है इनके परचेजर, लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं वो व्हीकल्स खरीदे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ओलिगो ओली, जिसमें क्या है, जिसमें सेलर तो कुछ होते हैं, है ना, और इसके बायर्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा बायर होंगे, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद एक जो अगला है टाइप, है ना, अगला जो टाइप है वो देख लीजिए, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। अगला जो फोर्थ टाइप है वो क्या है, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो बेसिकली जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इसको इसको बारे में देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होंगे, इसमें जो सेलर्स होंगे ना वो बहुत सारे होंगे, है ना। मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, देर देर आर मेनी सेलर्स, है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, कई सारे सेलर होंगे, बट विथ स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अब देखो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा था, सब सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे थे, है ना, सब क्या बेच रहे थे, सब के सब आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। लेकिन जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, है ना, मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होगा, उसमें सेलर्स तो बहुत सारे रहेंगे, है ना, सेलर्स तो बहुत सारे रहेंगे, है ना, बट वो थोड़ा थोड़ा क्या, थोड़ा अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट सेल करेंगे, है ना, वो क्या करेंगे, थोड़ा अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है उसको सेल करेंगे, है ना, उसको सेल करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है आपका टूथपेस्ट ब्रांड्स, है ना, टूथपेस्ट ब्रांड, है ना। उसके अलावा क्या है, क्लॉथ्स, क्लॉथ ब्रांड्स, है ना, जैसे कि जो डेनिम का, है ना, जींस का जो ब्रांड मान लो रैंगलर हो गया, लिवाइस हो गया, है ना, रैंगलर हो गया, लिवाइस हो गया, सबके सब क्या बना रहे हैं, सबके सब तो डेनिम ही बना रहे हैं, जींस बना रहे हैं, लेकिन उनका उनका क्या ब्रांड अलग है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें उसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सो क्लॉथ ब्रांड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, है ना, रेस्टोरेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये सब के सब किसके एग्जांपल है, स्वीट शॉप्स हो गए, ये सब के सब किसके एग्जांपल है, ये सब के सब जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है।
जिसमें क्या है, सेलर तो बहुत ज्यादा होता है ना, मेनी सेलर्स होते हैं, ठीक है, और बायर्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सेलर्स एंड बायर्स दोनों ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये चीज। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मार्केट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको हमने थोड़ा डिटेल में किया है, समय दिया है, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, सीधा सीधा पूछेगा बताओ भाई परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल क्या है ना। चार ऑप्शन देंगे, एक वेजिटेबल मार्केट रहेगा, फ्रूट मार्केट रहेगा, तो आप उस तरीके से एलिमिनेट कर लेना। मोनोपोली क्या है उसके बारे में पूछेगा, तो नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू मार्क द करेक्ट आंसर, है ना। सिमिलरली ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये नाउ दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करने से पहले, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स करने से पहले हम लोग थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंस है उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम लोग मैक्रो करेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है ना, उसकी क्या महत्व है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोग इतने देर से समझ रहे हैं उसकी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको देख लेते हैं। तो पहला तो है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइसेस आर डिसाइडेड। पहली बात क्या बात करता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस पे स्ट्रेस किया था स्टार्टिंग में ही। सो बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, वो मदद करता है भाई समझने में कि जो प्राइसेस होते हैं उसको कैसे डिसाइड किया जाता है ना। किसी भी गुड्स के जो प्राइस होंगे उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आलू की कीमत है वो 30 रुपए किलो होगा, प्रति किलो होगा, ठीक है ना। ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, उसी तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मदद करता है ना। इट हेल्प्स बिजनेसेस मेक बेटर डिसीजन, है ना। ये हेल्प करता है क्या, जो बिजनेसेस होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब बिजनेसमैन के लिए अच्छा डिसीजन क्या होगा कि भाई वो कितना और अच्छे तरीके से बिजनेस कैसे कर सके, कैसे वो लोगों का जो डिमांड है उसको एग्जैक्टली मीट कर सके, है ना। कैसे जो लोगों का डिमांड है उसको एग्जैक्टली मीट कर सके, किस तरीके से जो लोगों का डिमांड है उसको और बढ़ाया जाए, है ना। लोगों की डिमांड को और बढ़ाया जाए ताकि मार्केट का एक्सपेंशन और ज्यादा हो सके, है ना। तो ये चीज हमें कहाँ से देखने मिलता है, ये चीज हम माइक्रो इकोनॉमिक से समझते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली इट ऑल्सो हेल्प्स इंडिविजुअल्स मैनेज देयर इनकम वाइजली, है ना। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, वो हमने देखा था ना, ये जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है ना। एंड इट ऑल्सो मैनेज मैनेज इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स को ये मैनेज करने में मदद करता है कि भाई उनका जो इनकम है ना उसको किस तरीके से आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, है ना। आप कितना वाइजली अपने इनकम को इन्वेस्ट कीजिए, कितना वाइजली आप अपने इनकम को, है ना, अच्छे तरीके से एक्सपेंड कीजिए, है ना, एक्सपेंस कीजिए। तो इन सब चीजों को है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ध्यान में रखता है। तो दैट इज वाई दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया।